नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं तो दिल्ली बीजेपी ने नवनिर्वाचित विधायकों की एक बैठक बुलाई है। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में शाम 5 बजे ये बैठक होनी है। शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक होने जा रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस दौरान मौजूद रहेंगे। वैजयंत पांडा, बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल आज शाम 5 बजे बीजेपी की ओर से नवनिर्वाचित विधायकों की ये बैठक बुलाई गई है और दिल्ली बीजेपी ने नवनिर्वाचित विधायकों की जो बैठक बुलाई है इसमें दिल्ली बीजेपी ऑफिस में शाम 5 बजे बैठक होनी है। शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये अहम बैठक होगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस दौरान मौजूद रहेंगे। वैजयंत पांडा, बीएल संतोष भी बैठक का हिस्सा होंगे। तो फिलहाल अब जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी कि आखिर किस विधायक को कौन सी जिम्मेदारी सौंपनी है और साथ ही साथ ये भी तय होगा कि अब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। तो बीजेपी इसको लेकर के अब बैठकें भी करने की शुरुआत कर चुकी है और साथ ही साथ ये अब जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक कई ऐसे नाम जो इस वक्त सीएम फेस के तौर पर रेस में चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से किस चेहरे पर भरोसा मुख्यमंत्री के तौर पर जताया जाता है, इसका इंतजार हर किसी को है कि बीजेपी आखिर किसे ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी। और माना यह भी जा रहा है कि एम फैक्टर को समझने के साथ ही जाट फैक्टर भी समझने के साथ कोशिश कर सकती है। तो फिलहाल ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह इस वक्त दिल्ली में 27 सालों के बाद बीजेपी चुनाव जीतने के बाद इस वक्त पूरी तरह काम में जुट चुकी है और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस बार इस बैठक में तमाम नवनिर्वाचित विधायकों को बुलाया जा रहा है। शाम 5 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। इसमें कई मामलों को लेकर के बातचीत होगी, चर्चा होगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि किसे क्या जिम्मेदारियां सौंपनी है। तो पोर्टफोलियोज भी तय होने हैं और अब 5 साल तक के लिए बीजेपी ये तय करेगी कि किस पोर्टफोलियो के साथ में किस विधायक को कौन सी जिम्मेदारी देनी है। और दिल्ली की सत्ता, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार हो चुकी है दिल्ली में भी, तो ऐसे में उस सत्ता को कैसे कायम रखना है आगे आने वाले समय तक के लिए भी, उसके लिए 5 साल की कड़ी मेहनत अब बीजेपी को करनी होगी। क्योंकि इसे बीजेपी को भी समझना होगा कि जनता का मूड है और जनता के मूड को अगर भांपना है आपको, तो आप ये स्थिति को समझ पाएंगे कि कैसे एक भरोसे के साथ नई सरकार का गठन होता है। दिल्ली में 10 साल का मौका मिलता है काम करने का और उसके बाद अचानक से 10 साल के बाद सत्ता में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि जनता समझ जाती है कि उनसे कौन धोखेबाजी कर रहा है। तो ऐसे में आप अगर काम करते हैं तो आपकी पार्टी को रिपीटेशन का मौका मिलेगा, लेकिन अगर पार्टी को रिपीटेशन का मौका चाहिए तो उसके लिए विकास के लिए तमाम कार्य भी करने होंगे और साथ ही साथ अपने आप को हर स्तर पर प्रूव करना होगा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, बीजेपी की ओर से जो आज शाम 5 बजे बैठक बुलाई गई है नवनिर्वाचित विधायकों की, ऐसे में इस बैठक में क्या कुछ खास हो सकता है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अब मैंने सुबह ही कहा था कि कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी की बैठकों का दौर शुरू होगा और इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो बीजेपी के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर मुलाकातें या बैठकों का दौर जारी है, जहां पर दिल्ली में अब सरकार बनानी है तो उसको लेकर रूपरेखा क्या होगी, कैसे होगा, क्या तमाम जो फार्मूला बीजेपी पहले अपनाती थी उसी फार्मूले पे एक बार फिर एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला दिल्ली में भी अपनाया जाएगा। कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन वो चेहरे होंगे जो दिल्ली में मंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि जो तमाम आप देखते हैं 70 की विधानसभा है उसमें 7 मंत्री बन सकते हैं, उसको लेकर कौन मंत्री बनेगा, तमाम रूपरेखा को लेकर बैठक चल रही है। उस बैठक खुद बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर खुद जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं और बाकी तमाम जो नेता जिसमें वैजयंत पांडा समेत अतुल गर्ग समेत तमाम वो नेता पहुंच चुके हैं। दरअसल अब जो कवायद है वो सरकार की रूपरेखा क्या होगी उसको लेकर बैठक होगी और दूसरी बैठक शाम 5 बजे बीजेपी में ऑफिस में होगी, जहां तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको बुलाया गया है। तमाम बैठकें होगी और देखा जाएगा कि आगे अब जब जनता ने उस पर प्रचंड बहुमत से समर्थन दिया है तो उस बहुमत पर आगे कैसे विधायक खड़े उतरेंगे और कैसी जो सरकार है उसकी रूपरेखा होगी, क्या चेहरा होगा और क्या नियत होगी, उसको लेकर बैठक की जाएगी। कहीं ना कहीं बीजेपी अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रचंड जीत के बाद
अब सरकार की रूपरेखा बनाने को लेकर कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्री होगा और कैसे सरकार चलाई जाएगी, तो तमाम रूपरेखा को लेकर अब आगे एक कदम बढ़ाई जा चुकी है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जल्द ही विधायक दल की बैठक होगा जिसमें एक नेता चुना जाएगा और वो मुख्यमंत्री की शपथ लेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार गठन को लेकर बीजेपी आगे बढ़ चुकी है। और आज ही अब जब खुद आम आदमी पार्टी की सरकार में जो तमाम आप देखते हैं 23 फरवरी तक उनका कार्यकाल है, तो उससे पहले आज आतिशी को इस्तीफा देना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी सरकार बनाने को लेकर एक कदम आगे बढ़ा चुकी है। जी ठीक है आनंद, साथ ही साथ देखिए मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी कहीं ना कहीं एक कश्मकश की स्थिति इस वक्त भी बनी हुई है कि आखिर कौन सा वो चेहरा होगा जिस पर बीजेपी भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें सौंपेगी। तो ऐसे में क्या अब तक किसी नाम को लेकर के या हम कह सकते हैं कि दावेदारी की रेस में सबसे आगे इस वक्त वो चल रहे हो? देखिए, बीजेपी से कोई खबर निकालना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हम लोग जब रिपोर्टर्स हैं, अपना काम है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने निकल कर आ रही है कि 3 नाम जिसको लेकर प्रबल संभावना है कि उनके नामों को लेकर चर्चा होनी है, जिसमें से खुद प्रवेश वर्मा जो कि नवनिर्वाचित विधायक है, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जो कि संयोजक है आम आदमी पार्टी के, उनको हरा कर आए हैं, उनका नाम कंसीडर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं होंगी। हर्ष मल्होत्रा केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो संयोजक रहे विधानसभा चुनाव के, उनका मुख्यमंत्री को लेकर नाम चल रहा है, उनको नाम को लेकर मंथन होगी। और तीसरा सबसे बड़ा नाम जो कि प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का है, उनके नामों को लेकर भी चर्चाएं की जा रही। क्या कौन इस तीनों नामों में से जीतता है और कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री की शपथ लेता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 3 नाम जो प्रबल दावेदार हैं, इसको लेकर चर्चाओं का दौर चालू है। और अभी जो संगठन है वो बैठा है कि अब कैसी सरकार होगी, क्या चेहरा होगा, उसको लेकर बातें हो रही हैं। तमाम स्ट्रैटेजी के साथ ये चुनाव लड़ा गया था और स्ट्रैटेजी जैसी सफल हुई, तो अब सरकार गठन को लेकर आगे की तमाम जो नेता हैं वो बैठे हुए मंथन कर रहे हैं, क्या रूपरेखा होगी, क्या शक्ल होगी और क्या नीति होगी जिसके चलते आगे सरकार चलेगी और कैसे कैसे तमाम कार्य करने हैं। जी ठीक है, लेकिन साथ ही आनंद ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जेपी नड्डा पहुंचे, दिल्ली में सरकार गठन को लेकर भी मंथन जारी है। ऐसे में इस बैठक से हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं जो जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में बैठक हुई? देखिए, ये जो बैठक है इसका एजेंडा है कि सरकार की रूपरेखा क्या होगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, क्या इस फॉर्मूले पर बीजेपी दिल्ली में भी आगे बढ़ेगी और उसके साथ साथ जो तमाम मंत्री हैं वो क्या होंगे। क्योंकि आपने देखा है कि दिल्ली विधानसभा में प्रचंड जीत मिली है, 1/3 से ज़्यादा बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। तो अब उसमें स्क्रूटनी की जाएगी कि सरकार में कौन शामिल होगा और कौन विधायक के तौर पर सरकार संगठन का काम आगे करेगा। तो तमाम चीज़ों को लेकर बैठक होगी, तमाम क्राइटेरियाज देखे जाएंगे। दिल्ली का जो जनमत है, उनका जो अपार समर्थन मिला है, उसी अनुसार जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक सरदार यानी सिख समुदाय से एक मंत्री बनाया जाएगा, एक समान वर्ग से मंत्री बनाया जाएगा, एक पूर्वांचल से मंत्री बनाया जाएगा। तो कई ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर नामों को लेकर चर्चा करी जा रही है कि सिख से कौन बनेगा। सिख से देखिए मजेंद्र सिरसा का नाम आगे है, तरविंदर सिंह मारवाह जो कि खुद जंगपुरा से जीत कर आए हैं, उन्होंने मनीष सिसोदिया को हराया है। तो कई ऐसे नाम हैं जो सिख समुदाय में आगे चल रहे हैं मंत्री पद को लेकर। उसके साथ साथ जो पूर्वांचल में है, कपिल मिश्रा से लेकर कई ऐसे नाम हैं जो पूर्वांचल से आते हैं, उनके नामों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं बाकी जो समुदाय है उसको लेकर भी आप देखिए, अगर आप कहीं ना कहीं अब की बार देखेंगे तो जो जनमत मिला है बीजेपी को वो अपार जनमत है। और उसके साथ साथ जो कई समुदाय हैं उन्हें सीधे तौर पर बीजेपी विश्वास करा है। चाहे सिख समुदाय की बात की जाए, चाहे एससी समुदाय की बात की जाए, 6 सीट एससी वाली बहुल में से 5 बीजेपी जीती है। सीधे तौर पर तो एससी जो समुदाय है उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया है अपार। उसके साथ साथ बाकी जो समुदाय है, तो कहीं ना कहीं उन तमाम जो समुदायों ने बीजेपी का समर्थन किया तो उनको प्रतिनिधित्व देने को लेकर आगे बीजेपी विचार कर रही कि एक सिख समुदाय से दिया जाए, एक पूर्वांचल से दिया जाए और बाकी। आनंद, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह मुख्यमंत्री के नामों को लेकर भी कहीं ना कहीं अभी मंथन है और साथ ही साथ दावेदारी तो कई लोगों की है, लेकिन किस पर मुहर लगती है इसका इंतजार हमें करना होगा। लेकिन क्या अगर महिला मुख्यमंत्री के तौर पर हम देखें तो बीजेपी क्या इस बारे में भी सोच रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है क्या कि सुषमा स्वराज के बाद जब एक बार फिर से बीजेपी की अब सरकार बन चुकी है दिल्ली में, तो फिर एक बार फिर किसी महिला को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे लाया जाए? देखिए, अब जब सरकार बनने वाली है तो संगठन में भी बदलाव होना है। आपको समझना होगा जो प्रतिनिधित्व सरकार में दिया जाएगा, अगर किसी समुदाय का उसमें हिस्सेदारी बचती है तो उसको संगठन में अपना वर्चस्व दिया जाएगा या कहीं प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर भी बातचीत चल रही है। पूर्वांचली वो मुद्दा था जहाँ सीधे तौर पर आपने देखा पूर्वांचली बहुल लोगों ने या कहीं पूर्वांचलियों ने सीधे पार्टी को समर्थन दिया है और 17 में से ज़्यादातर सीट बीजेपी जीत कर आई है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि पूर्वांचलियों का भी प्रतिनिधित्व सरकार में रहेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, महिला मुख्यमंत्री बनेगी, उसको लेकर मंथन चल रहा है।
कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन जो अभी तक जो सामने हमारे सूत्र बता रहे हैं वो 3 नामों को लेकर मंथन हो रहा है। आगे अगर पार्टी को लगता है कि किसी और को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए अभी बीजेपी को आप देखें तो कहीं ना कहीं महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन को लेकर प्रधानमंत्री लगातार बातें कर रहे हैं। और आपने कई चीजें देखी होंगी, जब प्रधानमंत्री की सभा होती तो जो स्टेज का जो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन देखना होता है वो महिला होती। कल प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो महिलाओं ने उनको हार पहनाया, उनका स्वागत किया, और जो मंच संचालन था वो भी महिला कर रही। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर बीजेपी कई काम कर चुकी है, चाहे आप नारी शक्ति को लेकर बातें करें, अधिनियम जो रिप्रेजेंटेशन मिला है, उनको रिजर्वेशन मिला है, उसको लेकर तमाम बीजेपी कार्य लगातार कर रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस ओर भी आगे बढ़ रही है कि महिला को लेकर बात की जा सके, मुख्यमंत्री बनाया जा सके। अगर मुख्यमंत्री नहीं बनती तो मंत्री पद उनको जरूर देने को लेकर बातचीत चल रही है। जी चलिए ठीक है आनंद, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए फिलहाल दिल्ली में इस वक्त बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और साथ ही अब ये फैसला होना है कि मुख्यमंत्री की भूमिका कौन निभाएगा, यानी कि उस गद्दी पर कौन विराजमान होगा। बीजेपी की ओर से किसे चुना जाता है मुख्यमंत्री के तौर पर, और उसके बाद पोर्टफोलियोज की बारी जब आती है तो पोर्टफोलियो किसे क्या मिलने वाला है और किस तरह जिन फैक्टर्स को लेकर के इस बार चुनावी मैदान में उतरी थी बीजेपी, चाहे वो जाट बैंक को साधने का मामला रहा हो, महिला वोटर्स को लुभाने का मामला हो, या फिर कई और अलग अलग मामलों को लेकर के जिस तरह बीजेपी आगे बढ़ती आई चुनाव में और फिर चुनाव में जीत भी दर्ज की है, तो उन फैक्टर्स पर काम करते हुए किस तरीके से अब आगे आने वाले समय में क्या बड़ी जिम्मेदारियां, क्या बड़ी भूमिकाएं किस विधायक को सौंपी जाएंगी। तो फिलहाल एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस वक्त जिस तरह बीजेपी ये इस कोशिश में है कि दोबारा से जनता का भरोसा जीता जा सके, जनता के भरोसे को जीतने के लिए उन मुद्दों पर काम करना जरूरी है और उन कामों के लिए बजट की भी आवश्यकता है, क्योंकि दिल्ली में इस बार ये भी सुना गया था कि किस तरह इस बार बजट को लेकर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसी संभावनाएं नजर आई, जिसमें कहा गया कि इस वक्त दिल्ली के पास इतना बजट नहीं है जिस प्रकार का काम बचा हुआ है। हालांकि अब उसके लिए किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ेगी, कैसे वो काम करेगी और क्या अलग से किसी प्रकार से कोई सहायता केंद्र की ओर से मिलती है, तो ऐसे में क्योंकि डबल इंजन की सरकार और अब यही देखना है कि किस तालमेल के साथ में इस वक्त दिल्ली की सरकार चलेगी, क्योंकि अब तक कई बार अनबन की खबरें आपने सुनी होगी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में, और बीजेपी ने इस बात का दावा किया था कि बेहतरीन तालमेल के साथ हम आगे बढ़ेंगे अगर हमारी सरकार चुन करके आती है। तो फिर अब इसी का इंतजार कि जो मुद्दे उठाए गए चुनाव जीतने के लिए, क्या उन मुद्दों पर काम किया जाएगा, किस तरह दिल्ली की सरकार अब चलेगी और साथ ही दिल्ली में क्या कुछ बदलाव होगा, क्योंकि दिल्ली वासी इस बार सिर्फ और सिर्फ काम के पैमाने पर ही आंकना चाह रहे हैं सरकार के गठन के बाद कि जिसे हमने चुना है क्या वो सरकार हमारे हित का सोच रही है, हमारे लिए कार्य कर रही है। क्योंकि एक नई पार्टी जो 2013 में उभर कर सामने आई, मौका दिया दिल्ली वासियों ने, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के वो राजनीति में आए, उनके अहंकार की वजह से दिल्ली की जनता ने उन्हें एक बार फिर से सत्ता से बेदखल कर दिया।